परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ाने वाले हैं बहुपद के अंतर्गत अगला भाग, जिसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है बहुपद के शून्यक। जो बहुपद होता है तो उसके शून्यक क्या होते हैं। तो जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि जैसे एक बहुपद हमारा क्या है, x + 5 है, और दूसरा एक बहुपद क्या है, x - 5 है। एक x + 5 है और दूसरा हमारा क्या है, x - 5 है। अब इसमें जो शून्यक है वो क्या है, तो शून्यक एक वास्तविक संख्या होती है, एक चर का मान होता है। ठीक है, उसको रखने पर उस बहुपद का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम x का मान -5 रख देते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इधर अगर x का मान +5 रख देते हैं तो इसका मान भी क्या आ जाएगा, 0। तो इस बहुपद के लिए जो हमारा शून्यक होगा वो क्या होगा, -5 होगा। और इस बहुपद के लिए जो शून्यक होगा वो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, समझ आ गया। तो शून्यक होता क्या है, समझ में आ गया होगा आपको कि एक ऐसा मान होता है, चर का एक ऐसा मान होता है जिसको रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। 0 से ही निकला है शून्यक। लिखा जाएगा बहुपद में चर का एक ऐसा मान, ठीक है, किसका मान है, चर का मान है। चर का एक ऐसा मान जिसे रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, शून्यक कहलाता है, शून्यक कहलाता है। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 उदाहरणों के द्वारा भी हमने समझ लिया है। अब इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए, बहुपद के शून्यक को, बहुपद के शून्यक को बहुपद का मूल भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी मूल आ जाता है, बहुपद का मूल भी रूट अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। अगर कोई वास्तविक संख्या का मान रखने पर 0 नहीं आता है तो वो हमारा शून्यक नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि इनके जो शून्यक होते हैं, बहुपद के जो शून्यक होते हैं उसे हम निकालते कैसे हैं। तो जैसे x + 5 = 0 है तो सबसे पहले बहुपद को हम 0 के बराबर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद px दिया होता है तो px को हम किसके बराबर मान लेंगे, 0 के बराबर। px यही x + 5 है, बराबर 0 कर दिया और वहाँ से हम उस चर का मान निकालते हैं। तो x बराबर निकालेंगे, ये +5 था, इधर जाने पर क्या आ जाएगा, -5 हो जाएगा। ऐसे ही x - 5 = 0 है तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ से -5 आ गया, यहाँ से 5 आ गया। ठीक है, तो बहुपद का मान निकालते समय, बहुपद का मान, ठीक है, या बहुपद का शून्यक, ठीक है, बहुपद का शून्यक निकालते समय, बहुपद का शून्यक निकालते समय बहुपद को शून्य के बराबर मान लिया जाता है और चर के मान निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, चर के ही तो मान है, और चर के मान, और चर में क्या है, x हो सकता है, y हो सकता है, t हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। तो बहुपद के शून्य को हमने पढ़ लिया है, एक ऐसा मान है
एक ऐसी वास्तविक संख्या है जिसको बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा इंतजार करिए, आपके सामने एक क्वेश्चन आने वाला है और उस क्वेश्चन के द्वारा आप समझ जाएंगे कि बहुपद का शून्यक हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो प्रश्न 1 है जिसमें दिया गया है बहुपद x² - 9, बहुपद x² - 9 के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। 8th में भी आया था शून्यक से संबंधित कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले x² - 9 को 0 के बराबर कर दो। अब हमारी एक क्या होती है, सर्वसमीका होती है कि a - b और a + b का मान बराबर होता है किसके, a² - b² के। तो यहाँ से लिखा हमने x² - 3 का स्क्वायर बराबर 0 है। तो ये आ जाएगा हमारा x - 3, a² - b² आ गया कि नहीं आ गया, देखो। तो a - b और a + b, a - b और क्या हो गया, a + b। अब ये दो ब्रैकेट हैं और उसके बराबर क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ। तो एक तो इसमें से 0 होगा। तो पहले माना यदि x - 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। और ऐसे ही यदि x + 3 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और यही दोनों हमारे क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। ठीक है, ये था हमारा पहला सवाल। समझ में आपको आ गया होगा और आप क्या करेंगे, राइट डाउन भी कर लेंगे साथ ही साथ। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन करते हैं। घात 2 थी, है ना, 2 घात था तो शून्यक भी अधिकतम कितने रहेंगे, 2 रहते हैं। घात 1 होगी तो शून्यक भी कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका बहुपद है, लेकिन वो रैखिक बहुपद है जिसमें बहुपद की घात कितनी रहती है, 1 रहती है। तो प्रश्न नंबर 2, बहुपद दिया गया है 3x - 4 का शून्यक ज्ञात कीजिए, का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लिखा 3x - 4 बराबर 0, जो बहुपद होगा उसको पहले हम 0 के बराबर लिख देते हैं। 3x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x बराबर 4 बट्टे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हमारा हो चुका है। पहले 4 को इधर ले गए, माइनस था तो इधर जाने पर प्लस हो गया, ये हो गया। इधर गुणा हो रहा है तो इधर क्या होता है, भाग होता है, ये तो आप जानते हैं। कोई भी संख्या प्लस है बराबर के साइड में जाती है माइनस हो जाती है, माइनस से किस में हो जाती है, प्लस में, गुणा से क्या हो जाती है, भाग हो जाती है, और भाग अगर होता है तो गुणा हो जाता है। ये है समीकरण में हमारे जो गणित की मौलिक संक्रियाएं होती हैं उसके अंदर बदलाव होता है। ठीक है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और भी हम करने वाले हैं, बहुपद 2x - 1। ठीक है, 2x - 1, चलो -1 छोड़ो, +1 करते हैं, का शून्यक ज्ञात करो। ठीक है, कर देते हैं, चलो भाई। 2x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1, तो x बराबर -1 बट्टे 2 हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया। ये थे हमारे 4 कुछ क्वेश्चंस जिनके द्वारा हमने बहुपद के शून्यकों को निकाला है। बहुपद के शून्यक के बारे में भी हम जान चुके हैं। ठीक है, क्या होता है शून्यक। अब हम जो अगला टॉपिक करने वाले हैं वो होता है बहुपद का मान। क्या होता है, बहुपद का मान होता है। अब ये जो बहुपद का मान है ये क्या होता है जानते हैं। तो जैसे कोई बहुपद आपको px दिया गया है, px का मतलब क्या है, p एक पॉलिनोमियल है, किस में है, x में है। p बाई क्या है, p एक पॉलिनोमियल है, किस में है, y में है।
ठीक है। तो जो बहुपद का मान है वो उस चर के लिए, ठीक है, किसी वास्तविक संख्या के लिए उस चर का मान रखने पर जो प्राप्त होता है वही बहुपद का क्या होता है, मान होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। किसी बहुपद px, ठीक है, किसी बहुपद px के लिए px के चर x का मान कोई भी वास्तविक संख्या a, ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या a। समझ में आ गया। किसी बहुपद px के चर x का मान कोई भी वास्तविक संख्या a के लिए क्या होता है, pa होता है। ठीक है, थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे तो मान लीजिए px बराबर दिया गया है 4x माइनस का 5। ठीक है, अब p एक वास्तविक संख्या 1 के लिए निकालना है मान, तो x था तो ये था, जब x की जगह 1 है तो यहाँ भी x की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब 4 का 1 में गुणा किया तो 4 आ गया, माइनस का 5 आकर के कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऐसे ही p का क्या है, -2 है, तो 4 - 2 -5 आ जाएगा, -8 और माइनस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, माइनस का -5, 8 और 5 कितना आ जाएगा, -13 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से किसी भी वास्तविक संख्या के लिए हम उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब थोड़े से हम क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। px बहुपद है, p1 के लिए मान क्या होगा, p-2 के लिए मान क्या होगा, या p5 के लिए मान क्या होगा। एक मान ऐसा भी आएगा, एक मान ऐसा भी आएगा जिसमें बहुपद का मान 0 हो जाएगा, और उसी मान को हम कहते हैं बहुपद का शून्यक। क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब मान से संबंधित पहला प्रश्न हम करने वाले हैं, जिसमें दिया गया x बराबर -1 के लिए, x बराबर -1 के लिए बहुपद x² -3x + 1, बहुपद x² -3x + 1 का मान ज्ञात करो। अभी करते हैं 1 सेकंड के अंदर। तो जो px है हमारा क्या दिया गया है, x² -px + 1, 3x + 1, एक बहुपद दिया गया है ये वाला। मान किस पे निकालना है, हमें -1 पे निकालना है। तो जहाँ पर x है वहाँ क्या रख देंगे, हम -1 रख देंगे। -1 का स्क्वायर -3 -1 + 1, -1 का स्क्वायर किया तो 1, -3 और 1 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा, -3 और -1 का करेंगे प्लस का 3 आ जाएगा ना, और प्लस का 1 आ गया। 3 और 1 4 और 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 बहुत सरल था, है ना, शून्यक जैसा ही था ना। px बराबर दिया गया है, यदि px बराबर है, एक बहुपद दिया गया है x³ -3x² -3x² + 4x और प्लस में क्या है, 7 है, तब x³ -3x² + 4x प्लस में 7, तब p0 का मान ज्ञात करिए। ठीक है, साथ ही साथ किसका, p1 का मान ज्ञात कीजिए, तथा p और -2 का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो देखते हैं पहले px कितना दिया गया है। px दिया गया है x³ -3x² + 4x प्लस में क्या है, 7 है। तो दिया गया है 0,
तो 0 के लिए 0, ये 0, ये 0, ये 0, केवल कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। ठीक है, जहाँ x है वहाँ तो सारा 0 हो जाएगा, तो x ही तो 7 ही तो बचा। अगला मान हमें किसका निकालना है बताइए? P1 का निकालना है। और जब P1 का निकालेंगे तो 1 रख दो, x की जगह पे 1 रखा, तो 1 की घात 3 माइनस 3 का 3, 1 का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस में 4 के साथ 1 का गुणा और हो रहा है ना, और प्लस में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 1 आ गया, माइनस का 3 आ गया, प्लस में 4 प्लस में 7 आ गया। अब देखिए 4 और 1 कितना होता है? 5, 5 और 7 कितना होता है? 12, और 12 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। इसके बाद कितना आ जाएगा? P-2 आ जाएगा। P-2 का मान भी निकाल लेते हैं। तो जहाँ पर x है वहाँ क्या रखना पड़ेगा? -2 रखना पड़ेगा। तो x³ है तो -2 का घात 3, -3 और -2 की घात 2, प्लस में 4, -2 और प्लस में 7। करो भाई सॉल्व इसको। -2 की घात 3 तो -8 आ जाएगा। ये 2 -2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, तो 4 तिया कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। -4 दूनी 8, प्लस में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 और 8 20 होते हैं, और 20 और 8 28 होते हैं भाई। माइनस का 28 प्लस में 7 आ जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। और इस प्रकार से हमने तीनों के मान निकाल दिए हैं। P0 का जो मान है वो कितना आया था? हमारा 7 आया था। P1 का जो मान है वो हमारा कितना आया था? 9 आया था। और ऐसे ही P2 का जो मान है वो हमारा नहीं -2 का जो मान है वो कितना है? -21 आया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको काफ़ी हद तक क्वेश्चंस के बारे में आइडिया हो गया होगा। ठीक है, अब हम साइड में हैं तो आप क्या करेंगे? वीडियो को रोकेंगे और लिख भी लेंगे, जिससे कि आपको अभ्यास अच्छे से हो जाए, और फिर उसके बाद क्वेश्चन को खुद लिख करके आप एक्सरसाइज को किया करें। ठीक है, हम एक्चुअली करते क्या हैं कि पहले और कई सारे प्रकाशन से हम क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ये वाला वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आप खुद हल किया करो। मैथ स्ट्रांग तभी होता है जब आप खुद अभ्यास करते हैं। अगर केवल देखते रहेंगे तो फिर उस कंडीशन में बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 3 है। क्या देता है प्रश्न में? दिए गए चर के मानों, ठीक है, दिए गए चर के मानों के लिए बहुपद के मान ज्ञात करो। तो देखो पहला पार्ट क्या कहता है, देखते हैं। x बराबर किस पर? x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर और px दिया गया है, कितना है? जो हमारा बहुपद है वो क्या दिया गया है? 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 7 है। तो किसके लिए निकालना है भाई? 1 के लिए ही तो निकालना है। तो जहाँ x है वहाँ 1 रख दिया जाएगा। 1 माइनस 3 और प्लस में 7, 5 का 5 माइनस 3 प्लस में 7, और 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 माइनस 3 करेंगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ऐसे ही इसका दूसरा भाग क्या कहता है? y बराबर 2 पर, y बराबर 2 पर py बराबर क्या दिया गया है? py बराबर दिया गया है 3/q। ठीक है, 3 की घात 3, 3 की घात क्या दिया गया? 3 दिया गया है।
माइनस क्या दिया गया है, 4y दिया गया है। ठीक है, 3y की घात 3 है, माइनस 4y है और प्लस अंडर दी रूट 11 है। अलग तरीके का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बस जो मान y का है वही रख देना है। 2 का घात 3 हो जाएगा, माइनस 4 गुणा 2 प्लस अंडर दी रूट 11 आ जाएगा। 8 तिया 24 माइनस 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, प्लस अंडर दी रूट क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो कितना बच जाएगा, 16 प्लस अंडर दी रूट 11। अब 11 तो इसके साथ जुड़ेगा नहीं, है ना, ये अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसलिए यहीं पर हम इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। एक तीसरा सवाल बिल्कुल अलग है और दिया गया है t बराबर a पर। ठीक है, pt या qt कुछ भी दे सकता है। पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, 4t की घात 4 है ना, 4t की पावर 4, आगे दिया गया प्लस 5t q दिया गया है, प्लस क्या दिया गया है, 5t q दिया गया है, माइनस टी स्क्वायर प्लस में क्या दिया गया, 6 दिया गया है। अब देखो जहाँ पर t है वहाँ पर क्या रख दिया जाएगा, a रख दिया जाएगा। a पर मान ज्ञात करवा रहा है, ठीक है, तो a पर ही मान ज्ञात कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 4 a की घात 4, 4 a की घात 4 प्लस 5 t की जगह a रखना है तो a क्यू माइनस a स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस और भी करने वाले हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं आए हैं तो क्या करेंगे, आप दोबारा से देख लेंगे वीडियो को, और एक बार हमारा ये सिलेबस पूरा हो जाएगा तो फिर हम दोबारा से इसका रिवीजन कराएंगे। ठीक है, परेशान ना होंगे आप, जब आप हमसे जुड़े हैं तो हम सारे सॉल्यूशंस आपके कंप्लीट आपके सामने लाएंगे। अगला प्रश्न है, जांच करो -2 और 2। प्रश्न दिया गया है, जांच करो -2 और 2। ठीक है, बहुपद x प्लस 2 के शून्यक हैं। बहुपद x प्लस 2 के शून्यक हैं। ठीक है, तो देखो बहुपद क्या दिया गया, x प्लस 2 दिया गया। किस किस को चेक करवाता है, -2 को और 2 को, दोनों का मान एक एक करके रख देते हैं। जिस पर मान 0 हो जाएगा वो तो आपका शून्यक होगा, और जिस पर मान 0 नहीं होगा वो शून्यक नहीं होगा। x बराबर -2 रखने पर -2 प्लस 2 बराबर 0, -2 बहुपद x प्लस 2 का शून्यक है। अभी छोटे छोटे सवाल हैं, आगे इंतज़ार करिए, बड़े बड़े भी आएंगे। ठीक है, x प्लस 2 बहुपद है, x बराबर 2 रखने पर ये 2 प्लस में 2 बराबर 4 है, 0 के बराबर नहीं है, अतः 2 बहुपद x प्लस 2 का शून्यक नहीं है। ठीक है, अगर 0 हो जाता दोनों पर तो दोनों शून्यक हो जाते, लेकिन यहाँ पर एक है दूसरा नहीं है, ये तो है ये वाला नहीं है। समझ में भी आपको आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और आने वाला है, इसी टाइप का है, और आगे आएगा थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन उसके बाद। ठीक है, वो भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 1 मार्क्स में ही पूछ लेता है। ठीक है, तो कहता है सत्यापित करो कि, सत्यापित करो कि, ठीक है, क्या कहता है, प्रश्न है ये आपका, एक बहुपद है। ठीक है, एक बहुपद आपके लिए दिया गया है
एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। सत्यापित करो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक 2 और 0 होंगे या नहीं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x रखा, तो x बराबर 2 रखने पर 2x बराबर 2 रखने पर, और 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2, ये 2 दूनी 4, ये भी 2 दूनी 4, कितना आ गया 0, लिख दिया जाएगा। अतः x बराबर 2 बहुपद का शून्यक है। भाई 0 आ गया ना, शून्य आ गया तो शून्यक होगा। अब दूसरी चीज़ क्या है, 0 रखने पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, x बराबर 0 रखने पर, अगर इसमें कोई अचर पद और होता तो 0 नहीं होता, इसलिए क्या आ जाएगा 0, है ना। अतः 0 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x का शून्यक है। ठीक है, समझ आ गया, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और होने वाला है, ठीक है। ये तो आपको पता है कि हम जैसे ही साइड में आएंगे वीडियो को रोक करके आप इसको लिख भी लेंगे, ठीक है। अब शून्यक भी दिया गया है, बहुपद भी दिया गया है, तो फिर पूछ क्या रहा है, एक जो अचर पद है उसको वो अननोन कर देता है, अज्ञात राशि कर देता है, तो फिर हमें उसी अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना पड़ता है। तो देखो प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न है x बराबर 1, ठीक है, x बराबर 1 बहुपद क्या है 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 3, माइनस kx प्लस 3 का बहुपद है। तब k का मान ज्ञात करो। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस में 3 बराबर 0 कर देंगे, और x बराबर क्या रख देंगे 1 रख देंगे, क्योंकि अगर शून्यक है तो उसका मान 0 के बराबर होगा, रख दिया 0 के बराबर। 2 का 2 माइनस के प्लस में 3 बराबर 0, 2 माइनस के प्लस में 3 बराबर 0, माइनस के प्लस 3 दूनी 5 बराबर 0, और k बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। k को इधर ले गए तो इधर बचा 5, तो k का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको नहीं होगी। अब थोड़े से क्वेश्चन आपके थोड़े से हार्ड हैं, ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आप परेशान नहीं होंगे। थोड़ा सा अभ्यास अगर आप करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। सिद्ध करो -2 और 3, ठीक है, ऐसे लिख दो, जांच करो, जांच करो -2 और 3, ठीक है, -2 और 3 बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 के शून्यक हैं या नहीं। तो पहले रखो आप अपना बहुपद, ये हो गया बहुपद, x बराबर -2 रखने पर रखो भैया -2, -2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -2 माइनस का 6, -2 का स्क्वायर, माइनस का निशान था -2 और -6, 2 का स्क्वायर किया कितना आ गया 4 आ गया, और ये 2 और 2 कितना होता है बता दीजिए, ये भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, -1 और माइनस का गुणा होकर के, और ये माइनस का 6 आ जाएगा।
और ये 6 माइनस 6 कितना आ गया, 0 आ गया। लिख दिया जाएगा, क्या लिख दिया जाएगा, अतः -2 और दिया गया है बहुपद x² माइनस x माइनस 6 का शून्यक है। ठीक, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे देखिए, x² माइनस x माइनस 6, तो x बराबर क्या रखना है, 3 रखना है। दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं, निकलता है कि नहीं निकलता है। चलो देखते हैं, ये तो हमारा हल करने पे ही पता लगता है। जब थोड़े से अभ्यास हो जाता है तो फिर हम देखते ही बता देते हैं कि हाँ ये होगा और ये नहीं होगा। 3 का स्क्वायर -3 -6, 3 तिया 9 और -9 बराबर 0 लिख दिया जाएगा। अतः x बराबर 3 बहुपद है आपका x² माइनस x माइनस 6 का शून्यक है। समझ में भी आ गया होगा, ज़्यादा कठिनाई वाली इसमें कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, बस मान रखने थे। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और उसके बाद आज का वीडियो लास्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको कैसा लगता है, आपको समझ में आता है, कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ अपने जो भी साथी हैं उनको बताइए, जोड़िए, क्योंकि जैसे ही संख्या सफिशिएंट हो जाएगी उसके बाद हम आपकी लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, यदि x बराबर 2, यदि x बराबर 2 बहुपद, ठीक है, ये तो x का मान दिया गया, ये बहुपद दिया गया है। बहुपद में क्या है, 2x² माइनस 3x, 2x² माइनस 3x, 2x² माइनस 3x प्लस 7a। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया। 2x² माइनस 3x प्लस 7a का शून्यक है, का शून्यक है। तब a का मान ज्ञात करो। तो देखो क्या दिया गया है, 2x² माइनस 3x प्लस 7a बराबर 0। तो क्या रखना है, x बराबर 2 रखने पर रख दो, 2 का 2, 2 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7a बराबर 0। ये हो गया 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 7a बराबर 0। अब ये 2 प्लस 7a बराबर 0, 7a बराबर क्या है, -2 है ना। 2 इधर चला जाएगा प्लस वाला, 7a इधर रह गया। अब 7 का यहाँ गुणा है, उधर जाने पर क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा। तो आपका जो a का मान है वो कितना आ जाएगा, -2/7 आ जाएगा। और इसी को हम क्या कह देंगे, आंसर कह देंगे। ठीक है, काफ़ी हद तक आपको शून्यक और बहुपद का मान समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।